नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके टू साइंस में। आज हम आपके लेकर फिर से आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यानी कि इस चैप्टर के पहले ही दो पार्ट्स हम पहले कवर कर चुके हैं। आज का ये पार्ट नंबर 3 है, जिससे इससे पहले का हम पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड में कवर कर चुके हैं। अगर अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उन वीडियो को देखें, इसके बाद ये थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्या होता है। आज बात करने वाले हैं हम बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि जो महिला यानी कि जो मादा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से होते हैं देखिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फॉलिफियन ट्यूब होती है। ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली, इन्हें हम फॉलिफियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है और ये फनल होती है फॉलिपियन ट्यूब की, ये जो इससे कनेक्ट है। ये ओवरी होती हैं फीमेल रिप्रोडक्ट्स की, इसे यूटेरस कहा जाता है मिडिल पार्ट को। ठीक है, ये सेरिविक्स होता है और ये वजाइना कहलाती है। ठीक है, ये सब होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या वर्क होता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जनरेट होती हैं और क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल जर्म सेल एग इज मेल मेड इन ओवेरीज, यानी कि फीमेल जर्म सेल और जो एग होते हैं वो ओवेरीज के अंदर बनते हैं। पेयर ऑफ बिच ए पेयर ऑफ बिच लोकेट, जो कि एक जोड़ी होती है, एक पेयर होती है, यानी कि दो का जोड़ा होता है। बिच इज लोकेटेड इन बोथ साइड ऑफ एब्डोमेन, जो कि एब्डोमेन के दोनों साइड में देखने को मिलती है। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ये ओवेरीज हैं। ठीक है, ये जोड़ा होता है इनका, दो ओवेरीज होती हैं, ये एब्डोमेन के दोनों साइड होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे व्हेन ए गर्ल इज बॉर्न, यानी कि जब एक गर्ल बॉर्न होती है, यानी कि जब एक लड़की जन्म लेती है, द ओवेरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग, जब उसी समय ओवेरी के अंदर लाखों इमेच्योर एग उसमें प्रेजेंट होते हैं। नेक एट द पवर्टी, यानी कि जब उसकी एज पवर्टी की लायक हो जाती है, यानी कि वो 13 या 12 ईयर से अबव हो जाती है, जब द सम ऑफ दिस एग स्टार्ट मैच्योरिंग, तब क्या होता है, जैसे ही महिला यानी कि गर्ल्स पवर्टी की एज पर पहुंचती है तो उसके जो एग हैं वो मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ वंस इन द ओवेरी, यानी कि हर एक महीने या प्रति मंथ या हर एक महीने एक एग जो है उससे प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ठीक है, द एग इज कैरिड फ्रॉम ओवेरी बोम थ्रू ए फॉलिपियन ट्यूब, और जो एग है वो ओवर से फॉलिपियन ट्यूब के थ्रू ट्रांसफर होता है वजाइना की तरफ को। दीज टू फॉलिपियन ट्यूब यूनिट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटेरस, और ये दोनों फॉलिपियन ट्यूब जो हैं वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी रहती हैं जिसे हम यूटेरस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द द यूटेरस ओपन इनटू द वजाइना थ्रू द सर्विक्स, और जो यूटेरस है वो ओपन होता है वजाइना में सर्विक्स के थ्रू। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अकर इन द फॉलिपियन ट्यूब ऑफ फीमेल गैनेट और ऑफ फीमेल गैनेटियल ट्रैक, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का वो फॉलिपियन ट्यूब में होता है, फीमेल के गैनेटियल ट्रैक में। नेक्स्ट है द फर्टिलाइज्ड एग आल्सो कॉल्ड जाइगोट, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उसे जाइगोट भी कहा जाता है। ठीक है, टू एंड गेट इम्प्लीटेड इन द लाइनिंग, जो कि इम्प्लीटेड होता है लाइनिंग से। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा। हाँ, द फर्टिलाइज एग इज आल्सो कॉल्ड जाइगोट, यानी कि जो फर्टिलाइज एग होता है उसे जाइगोट कहा जाता है। गेट इम्प्लीटेड, जो कि इम्प्लीटेड होता है इन द लाइनिंग यूटेरस, जो कि यूटेरस की लाइनिंग से जुड़ा रहता है। एंड स्टार्ट डिवाइडिंग, और वहीं पर क्या होता है डिवाइड होना, यानी कि टूटना शुरू हो जाता है, एक से दो, दो से चार होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली यूटेरस इज रिचली सप्लाई विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियोज, क्या क्योंकि यूटेरस जो है वो उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो हमारा यूटेरस उसे प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और उसको नरिश करता है एम्ब्रियो के लिए। इफ जाइगोट नॉट फॉर्म, अगर जाइगोट फॉर्म नहीं होता है, द इनर वॉल ऑफ यूटेरस ब्रेक विच कॉज ब्लीडिंग थ्रू वगाइना, यानी कि जब जाइगोट फॉर्म नहीं होता है तो क्या होता है, यूटेरस की बॉल है वो ब्रेक हो जाती है और क्या होता है उसके कारण
ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है वजाना के थ्रू, यानी कि जिसे हम पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, वो ब्लीडिंग ही होती है जब यूटेराइज क्या जाइगोट फॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड मैचुरेशन और मेंचुरेशन, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यानी कि हर मंथ में जो ब्लीडिंग होती है वजाइना के थ्रू, ठीक है, उसे मेंचुरेशन कहते हैं, जो इस कंडीशन में होती है जब जाइगोट फॉर्म नहीं होता है। इट अकर एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज, और नॉर्मली ये महिलाओं के अंदर 28 दिन के बाद देखने को मिलता है, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट नरिश फ्रॉम मदर ब्लड, यानी कि जो एम्ब्रियो है फीमेल बॉडी के अंदर, उसके लिए जो भोजन खाना पानी जो कुछ भी है वो उसकी मदर के ब्लड से प्राप्त होता है, विच इज़ द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, जो कि उनके अंदर एक स्पेशल विशेष प्रकार का टिश्यूज होता है जिसके थ्रू ये भोजन हमारे प्लेसेंटा के अंदर जाता है, सॉरी एम्ब्रियो बॉडी के अंदर जाता है, जो इसके अंदर फीमेल के अंदर जो भी बेबी प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है, वो सब एक कॉर्ड होती है, ठीक है, एक नली होती है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, जिसके थ्रू ये सारा न्यूट्रिशन उस बॉडी बेबी में पहुंचता है। इट प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज ऑक्सीजन टू पास थ्रू द मदर टू द एम्ब्रियो, यानी कि यही जो प्लेसेंटा है इसी की वजह से उसको जो ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन चाहिए, गैसेस चाहिए, वो सभी प्लेसेंटा मदर की बॉडी से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाते हैं। सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो इज रिमूव टू द मदर ब्लड थ्रू द प्लेसेंटा, यानी कि जो इसके और इसका केवल बेबी को न्यूट्रिशन यानी कि भोजन प्रदान कराना ही नहीं है, बल्कि जो उसके अंदर का वेस्ट मटेरियल होता है बच्चे के अंदर का, वो भी मदर की बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू आता है बाहर, ठीक है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ राइमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है तो ये राइमेटिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। द मसल्स इन द यूटेरस, जो कि राइमेटिक मसल्स होती हैं यूटेरस के अंदर। नेक्स्ट है, देखते हैं, आफ्टर 9 मंथ यानी कि 9 महीने यानी कि 36 वीक के बाद द डेवलपमेंट इनसाइड मदर्स बोम, जो मदर की इनसाइड के बोम्स में जो डेवलपमेंट होता है, इट्स कॉल्ड ए गेस्टेशन पीरियड, उसी को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जो 36 वीक का जो समय होता है उसे हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि बेबी मदर के बोम्स के अंदर डेवलप हो रहा होता है उस समय के लिए। नेक्स्ट है सेक्सुअल साइकिल, हाँ, सेक्सुअल साइकिल इन ए बॉम्ब कंटिन्यू अप टू एज 45 to 50 ईयर्स, यानी कि जो महिलाओं के अंदर सेक्सुअल साइकिल है जो, ठीक है, ओवम ओवा रिलीज होने के जो पीरियड है वो केवल 45 से 50 ईयर्स तक ही होता है, यानी कि उसके बाद उसके अंदर से एग रिलीज होना बंद हो जाता है, ठीक है, इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो बंद हो जाती है, यानी कि आफ्टर 50 ईयर कोई भी फीमेल बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, ठीक है। आफ्टर दैट द ओवेरी डू नॉट रिलीज एग, क्योंकि उसके बाद जो हमारी ओवेरी है वो एग को रिलीज करना बंद कर देती है। दिस स्टेज कॉल्ड मोनोपॉज मेनोपॉज एज, यानी कि उसी एज को जब फीमेल बच्चे को जन्म देने के लायक नहीं रहती, क्योंकि उसकी ओवरी से जो एग होते हैं वो रिलीज होना बंद हो जाते हैं, उसी स्टेज को मेनोपॉज एग एज कहते हैं। इट इज़ आल्सो मार्क इन एंड ऑफ मैंचुरेशन इन वुमेन, ठीक है, ये कब मैंचुरेशन, इसे मतलब एंड पीरियड भी कहा जाता है मैंचुरेशन का, ठीक है, उसके अंदर फिर पीरियड आना भी फीमेल के अंदर बंद हो जाते हैं, यानी कि इट इज़ आल्सो मार्क एट द एंड मैंचुरेशन इन द वुमेन, यानी कि जो मैंचुरेशन का एंड है वो इसी एज में हो जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको कैसे देखभाल रखी जाए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए हमें रिप्रोडक्शन के दौरान। सॉरी, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फिजिकल इमोशनल और सोशल बिहेवियर, यानी कि फिजिकल रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है कि जो वुमेन है और जो मैन है वो पूरी तरीके से सभी बीमारियों से मुक्त रहे और अच्छे से उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ चलती रहे, वो किसी फिजिकल तरीके से भी, सोशल और बिहेवियर तरीके से भी। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रसेप्शन क्या है। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि कॉन्ट्रेसेप्शन वो डिवाइसेस हैं, वो मेडिसिन या डिवाइसेस हैं जिससे कि है हम प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, प्रेगनेंसी होने से रोक सकते हैं। इट इज़
अचीव बाय, वो कई तरीके से हो सकती है। मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि हम कितने तरीके से प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, सेकंड है सर्जिकल बैरियर, थर्ड है केमिकल बैरियर। ठीक है, तीनों के बारे में अच्छे से बात करते हैं। फिजिकल बैरियर क्या करता है, केमिकल, सर्जिकल, और ये तीनों क्या करते हैं। ठीक है, पहले देखो फिजिकल बैरियर, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, यानी कि जो एग और स्पर्म का एक साथ मिलना होता है उसे ये रोक देता है फिजिकल बैरियर। यूज ऑफ कॉन्डम्स, जिसमें कि हम कॉन्डम का, डायाफ्रागम का और सर्विकल कैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट है सर्विकल मेथड, ठीक है, आल्सो कॉल्ड स्टेरिलाइजेशन इन बेस्केटोनॉमी। ठीक है, इसे हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, जिसमें बेस्केटोनॉमी होती है, यानी कि जो बेस होती है उसे काट दिया जाता है। द बेस डिफरेंस ऑफ मेल इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसफर, यानी कि जो मेल की बेस डिफरेंस होती है उसे रोक दिया जाता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी में ट्रांसफर ना हो। नेक्स्ट होती है ट्यूब कटोनॉमी, यानी कि जो मेल की बेस डिफरेंस होती है उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फीमेल बॉडी में स्पर्म जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, यानी कि जो स्पर्म का जनरेशन होता है वो उसकी ट्यूब्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे वो फीमेल बॉडी में ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है ट्यूब कटोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या था, ट्यूब कटोनॉमी, फॉलोपियन ट्यूब ऑफ ए फीमेल इज ब्लॉक टू प्रिवेंट एग टू रीच यूटेरस, यानी कि उसकी जो ट्यूब है, फॉलोपियन ट्यूब फीमेल की, उसे भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि जो एग है वो यूटेरस तक ना पहुंचे। इसका डिवाइस है देखो, कॉपर टी के द्वारा, लूप के द्वारा, प्लेस इन द यूटेरस ऑफ प्रिवेंट बाई प्रेगनेंसी, जैसे हम कॉपर टी, ठीक है, कॉपर टी लूप के द्वारा भी इसे हम रोक सकते हैं। पहले हम ट्यूब ट्यूब यानी कि फॉलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करवा देते हैं, या फिर जो हमारी बेस डिफरेंस है मेल बॉडी की उससे भी डिफरेंट कराते हैं। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल मेथड। नेक्स्ट है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीएस चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस, चेक द एग रिलीज इन फीमेल। ठीक है, इससे क्या होता है, ओरल जो केमिकल बैरियर होते हैं उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, टैबलेट वगैरह, जिससे क्या होता है वो हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देती है, जिससे कि जो एग हैं रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी में, उनका टाइम डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, ये कॉज द साइड इफेक्ट, जिससे कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ, चलिए, हेल्थी सोसाइटी नीड ए बैलेंस सेक्स रेशियो दैट वी अचीव बाय एजुकेटिंग द पीपल अवॉइड। ठीक है, हेल्थी सोसाइटी रखनी है, इससे क्या होगा, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। देखिए, हेल्थी सोसाइटी, सॉरी, हेल्थी सोसाइटी नीड ए बैलेंस सेक्स रेशियो, यानी कि जो सेक्स रेशियो है उसे बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि जितनी मेल की जनसंख्या है उतनी ही फीमेल की हो। ठीक है, जिससे कि हमारी सोसाइटी जो है हेल्थी रहेगी। कैन बी अचीव बाय द एजुकेटिंग पीपल टू अवॉइड मल प्रैक्टिस लाइक फीमेल फीटसाइड एंड प्रीमेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इससे क्या है, जो माल प्रैक्टिसेस हैं लाइक फीमेल फीटसाइड, जैसे जैसे कि फीमेल जो बच्चे हैं उन्हें मरवा दिया जाता है भ्रूण में, इन सबको रोकना पड़ेगा और इसके बारे में इन्हें जानकारी देनी पड़ेगी, यानी कि लड़का और लड़की को समान समझना पड़ेगा, जब भी हम इन चीज़ों से अपनी सोसाइटी को हेल्थ रख सकते हैं। एंड प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी कि पहले से जो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बेबीज फीमेल की बॉडी के अंदर है, प्लेसेंटा में है, और जब भी उसकी जांच करा लेते हैं, बहुत से डॉक्टर लोग बता देते हैं कि मेल है या फीमेल जो बेबी है, तो बहुत से क्या करते हैं, अबॉर्शन करा देते हैं जब फीमेल होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत से लोग अभी भी फीमेल से ज़्यादा खुश नहीं रहते, यानी कि लड़कियों को और लड़कों को समान नहीं समझते हैं, इसी के कारण ऐसा होता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, ठीक है, यानी कि वो डिसीज़, यानी कि वो बीमारियां जो सेक्स करने के दौरान एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, उन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कहते हैं। ठीक है, किस किस के द्वारा ट्रांसफ़र होती हैं वो, HIV, एड्स और बार्स के द्वारा, और STD होती हैं सिम्फिल्स और गोनोरिया के कारण। ठीक है, STD आर कम्युनिकेटेड ड्यूरिंग अनसेफ सेक्स कॉन्टैक्ट, यानी कि जो STDs होती हैं जब अनसेफ सेक्स हो रहा होता है उसके दौरान ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हुआ आपका फिनिश, और इसमें हमने बिल्कुल नोट्स एकदम अच्छे से कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि हमारी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जो भी मिस्टेक हो गई हैं उन्हें आप कमेंट में बताएं कि आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।